your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. To continue with the previous lecture, आज हम बात करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में. हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज किया एंड वी केम टू गेट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. हमने उसकी एप्लीकेशंस करी और आज हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे. लेट अस फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड concentration of electrolyte. Nernst was the scientist. He gave a relationship between electrode potential and concentration of electrolyte. कैसे? ये हमारे पास, अब बात तो रिडक्शन पोटेंशियल में ही होगी. ये हमारे पास एक सिंपल रिडक्शन का मैंने इक्वेशन लिखा है. N पॉजिटिव, इट विल गेट n इलेक्ट्रॉन्स. अब ये n 1 पॉजिटिव हो सकता है, 2 पॉजिटिव हो सकता है. इट्स अ सिंपल रिडक्शन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज शोइंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेटिंग रिड्यूस्ड. ओके, यहां पे इसने n इलेक्ट्रॉन लिए और ये चीज बन गई. तो नर्स ने जो इक्वेशन थी वो क्या थी? उसने कहा ये जो n पॉजिटिव लेकर मेटल सॉलिड बना है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? दिस इज एट द गिवन कंसेंट्रेशन, जो कंसेंट्रेशन आपने ली होगी. और ये किसके बराबर होगा? ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम सॉलिड. जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में रहा होगा माइनस एन एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग natural concentration of metal solid upon concentration of Mn positive. अब N positive, this is aqueous concentration, this is aqueous concentration, this is aqueous concentration. This is a general term. अब इसमें कौन सी चीज क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले E Mn positive oblique M solid. This is electrode potential at given concentration. जो न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा कि इतनी कंसेंट्रेशन पे, वो कंसेंट्रेशन कहाँ आएगी? यहां पे. नेक्स्ट E नॉट Mn positive oblique M solid. It is electrode potential at स्टैंडर्ड कंडीशंस. और आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या रहती हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर. नेक्स्ट R. This is gas constant and it is 8.314. Next T. T is 298 Kelvin. N is number of electrons, जितने वो गेन करेगा, and F is Faraday's constant and it is equal to 96500 coulombs. और वहां पे Mn positive aqueous, this is concentration of electrolyte, and M solid, it is always equal to 1. जब वो सॉलिड ही है, लिक्विड के अंदर गया ही नहीं, तो इट इज इक्वल टू 1. तो ये है जो इस इक्वेशन में जो भी यहाँ पे सिंबल्स यूज हुए हैं, ये सारा का सारा उनके बारे में जानकारी कि ये क्या है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसेंट्रेशन. कौन सी कंसेंट्रेशन? जो ये वाली होगी. दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कौन सी वाली? गिवन. राइट, दिस इज गिवन कंसेंट्रेशन. अब देखिए इस वैल्यू को, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और कोशिश करना इसको वीडियो के साथ साथ ही आप लोग नोट करें, क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा. जितना स्पेस मेरे पास नहीं है कि मैं इसको बार बार यूज कर सकूं, तो यहां से मैं इसको हटा देती हूं. ये जगह हम खाली कर लेते हैं. अब देखिए इन
वैल्यूज को, मैं थोड़ा देर रुकती हूं यहाँ पे सो दैट आप लोग नोट कर लें, या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब जब इन सभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वी विल गेट E m n positive oblique m solid, this is aqueous, equal to E naught m n positive oblique m solid minus R is 8.314 into temperature is 298 Kelvin। और आपको पता है, मैं यहां बता देती हूं, log नेचुरल, आप इसको यहां पे लिखना, log नेचुरल x किसके बराबर होता है, 2.303 ऑफ log x। log नेचुरल को जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2.303। तो यहां पे नेचुरल लॉग हटा और उसकी जगह पे आ गया 2.303 लॉग ऑफ, ऊपर है कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड और नीचे है कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल एक्वस, एंड अपॉन n इंटू 96500। जब हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आ जाता है m n पॉजिटिव ओब्लिक m सॉलिड इक्वल टू E नॉट m n पॉजिटिव ओब्लिक m सॉलिड माइनस 0.059 अपॉन n इंटू log ऑफ 1 अपॉन m n positive aqueous। We came out with this equation। इसको हमने सॉल्व कर लिया। आप बाकी चीजों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन n की पुट नहीं कर सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, तो इट विल वेरी फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड। तो यह आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो ये हमारे पास आ गई नर्न्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। जब हम एक ही इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे, देन इट इज रिटन इन दिस मैनर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मेटल होती जिंक, ठीक है, तो जिंक के लिए हम क्या लिखते, हम लिखते m Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक सॉलिड इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक सॉलिड माइनस 0.059 अपॉन n। अब जिंक में कितनी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज हो रही है, 2, तो यहां आ जाता 2, देन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव। जो भी हमें दिया होता, जहां 2 पॉजिटिव लिखा है वहां पे एक्वस है, इसकी कंसेंट्रेशन आपको गिवन होगी। तो जितने भी सिंगल इलेक्ट्रोड्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड्स के अंदर आप आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देती हूं अब यहां से। इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा सिंगल इलेक्ट्रोड का, लेट मी कोट वन न्यूमेरिकल। उसमें आपको जिंक की वैल्यू दे दी, ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेट इट बी क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड हैविंग 0.01 मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है, व्हेन E नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट। अब आपको नर्न्स इक्वेशन से निकालना है। तो हमें पता है जिंक 2 पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म जिंक सॉलिड। तो नर्न्स इक्वेशन क्या कहती है, ऊपर बाय चांस लिखी हुई है हमारे पास। तो E जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक सॉलिड इक्वल टू E नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक सॉलिड माइनस 0.059 अपॉन n, 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। अब देखिए यहां पे n कितना है, n इज 2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, और कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन इट इज गिवन 0.01 मोलर। तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 100 और 10⁻⁻² मोलर। पुट द वैल्यूज
you will get E zinc 2 positive oblique zinc means reduction potential at given concentration. कौन सी given concentration? इस वाली पे equal to, अब यहां पे E नॉट की वैल्यू आ गई -0.76 minus 0.059 upon 2 log of 1 upon 10 raised to power minus 2. तो यहां आ गया -0.76, ये 2 से चला जाएगा 0 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10. तो इधर आ गया log 10 raised to power 2. ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. अगेन 0.76 माइनस 0.0295. अब इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 log 10 देन 0.76 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो 2 इंटू 1 log 10 इक्वल टू 1. नाउ माइनस 0.76 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 5 जा 10 2 9 जा 18 प्लस 1 19 2 2 जा 4 5 और 0.059 0 या 0.059. इसमें से ये अब दो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा, निशान तो माइनस का ही रहेगा लेकिन ये प्लस हो जाएंगे. तो इट इज 0.76 माइनस 0.059, तो इट इज 9 8, तो इट विल बी माइनस 0.819 वोल्ट. तो इस तरीके से आपने गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया. क्लियर? तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड दिया गया हो, कहीं पे ऐसा होगा कि कंसंट्रेशन गिवन है तो इसको निकालने को बोला है, कहीं पे ऐसा होगा ये आपको गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि ई नॉट निकालो, क्योंकि दोनों ही अननोन वैल्यूज है, बाकी तो कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी. तो इस इक्वेशन को यूज करके इस तरीके से आप किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यूज निकाल सकते हैं. राइट? अब हम देखते हैं, आई थिंक आप लोगों ने साथ साथ में नोट किया होगा या वीडियो को पॉज कर करके आप लोगों ने कर लेना है इसको. अब सिंगल इलेक्ट्रोड वाले बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं. न्यूमेरिकल आर बेस्ड स्पेशली ऑन जो हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा. ये तो सिर्फ एक हाफ सेल के ऊपर बेस्ड है, सिंगल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन के ऊपर था. नाउ लेट अस फाइंड कि जिस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या 2 इलेक्ट्रोड होंगे तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, या मैं ऐसे कहूं हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, लेट मी हैव डैनियल सेल. और आप लोगों को पता है डैनियल सेल इज जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस एंड कॉपर सॉलिड. दिस इज द इक्वेशन फॉर डैनियल सेल. ओके, अब हम पहले इसको सेल बना लेते हैं. यहां पे जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, राइट? तो जिंक की हुई ऑक्सीडेशन और कॉपर की हो रही है रिडक्शन. तो लेफ्ट पे एनोड पे कौन आएगा? जिंक. जिंक से बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव. राइट पे कौन आएगा हमारे पास? कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर. दिस इज सॉलिड एक्वस, दिस इज एक्वस और इससे बन जाता है सॉलिड. यही रिएक्शन होती है ना. तो दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, राइट? और इसको मैं ले लूं, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड. मैं इसको यूज करने वाली हूं आगे. तो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कैथोड. लेट इट बी ई कैथोड. मैं इसको लिखूंगी ई कैथोड. तो दिस इज ई कैथोड. किसके बराबर होगा? ई नॉट कैथोड माइनस
0.059 अपॉन n log ऑफ 1 अपॉन इस जगह पे जो भी इलेक्ट्रोड होगा कैथोड के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, राइट। तो ये किसके बराबर होगा? ई कैथोड। इस इक्वेशन में ये किसके बराबर आया? ई कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, हम कैथोड की बात कर रहे हैं, कॉपर। यहां पे क्या होगा? ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर एक्वस सॉलिड। ये यहां अगर कहीं मेरे से मिस भी हो जाए तो आप लोगों ने इसको मान के चलना है। तो माइनस 0.059 अपॉन एन, मैं अभी एन ही लिखूंगी यहां पे, लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। क्लियर? सिमिलरली ये था ई कैथोड। अब देखते हैं ई एनोड। इट विल बी इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनोड। तो एनोड पे कौन है? जिंक। तो यहां पे क्या होगा? ई Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक सॉलिड इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक सॉलिड माइनस 0.059 अपॉन एन log of 1 upon concentration of zinc 2 positive. Now this is equation 1, this is equation 2. अब हमें पता है E सेल, सेल की EMF किसके बराबर होती है? E कैथोड माइनस E एनोड मीन्स E राइट माइनस E लेफ्ट। तो अब देखें, अब यहां सेल बन गया, 2 इलेक्ट्रोड्स आ गए, तो ई सेल इट विल बी इक्वल टू, अब जो कुछ ई कैथोड पे है पहले मुझे वो सारा लिखना है। तो ई कैथोड इट इज ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, राइट। ये चीज आ गई। उसके आगे कौन है? माइनस एनोड के ऊपर ये रहा ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव। अब इसको ब्रैकेट को मैं हटा देती हूं, इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख देती हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये। माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव, राइट। ओके, अगेन ई सेल इट विल बी इक्वल टू, मैं इसको और इसको अभी ब्रैकेट खोल के लिखते हैं, पहले स्टेप बढ़ा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, आगे क्या है? माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक माइनस माइनस प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव। ओके, अब देखो इन दोनों को इकट्ठा कर लो, मेरे पास आया ई सेल इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर सॉलिड माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक सॉलिड। ओके, इन दोनों को देखिए 0.059 अपॉन एन कॉमन आ गया। ओके, अब अंदर देखें, लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। अब यहां क्योंकि माइनस है और ये प्लस का है तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ओके, अब ये देखो हमारे पास क्या आ गया? ई नॉट कॉपर माइनस जिंक,
ये सेल बन गया, इट बिकम्स ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड है ना, ये है गिवन कंसेंट्रेशन के ऊपर ईएमएफ, ये है स्टैंडर्ड सिचुएशन के अंदर। ओके, माइनस 0.059 अपॉन एन, अगेन कॉमन। ओके, अब ये माइनस है, आपको पता है माइनस कब होता है, लॉग x अपॉन y, इट विल बी इक्वल टू log x माइनस log y। क्लियर? जब मल्टीप्लीकेशन होती है log x इंटू वाई, इट इज इक्वल टू log x प्लस log y। इधर मल्टीप्लाई हो तो एडिशन होती है, डिवीजन हो तो माइनस होता है, राइट? तो यहां पे अब मेरे पास आ गया log 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। अब ये माइनस है ना, log मैंने कॉमन ले लिया, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 1 अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव, राइट? लॉग मैंने कॉमन ले लिया, तो अगेन ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, लॉग, अब इसको मैं मल्टीप्लाई बना दूंगी तो जिंक ऊपर आ जाएगा, लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, दिस इज ई सेल। तो अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर कौन आया, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई। अब ये दोनों ही एक्वस हैं, मैंने आपको कहा ये एज्यूम करके चलना, कहीं पे मेरे से अगर छूट जाता है, यू हैव टू राइट एक्वस एवरी टाइम। तो ई सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, ऊपर कौन आया, कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड, नीचे कौन आया, कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड। और एन की वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर जिंक और कॉपर में आप भरना चाहें तो एन विल बी इक्वल टू 2, और इनकी कंसेंट्रेशन गिवन होगी, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो न्यूमेरिकल्स है वो इस तरीके से आएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन जिंक और कॉपर के लिए, और ये इक्वेशन फॉर अ नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें सिर्फ ये देखना है लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है। तो उसी तरीके से आप इन वैल्यूज को पुट करके नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से देखें, ये हमने लिया था सेल, ये एनोड है, ये कैथोड। तो पहले मैंने ई कैथोड देखा, ये रहा कैथोड। तो ई कैथोड किसके बराबर होगा, ई नॉट कैथोड माइनस नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की, तो कैथोड पे है कॉपर, कॉपर की वैल्यूज वाली लिख ली नर्स्ट इक्वेशन। देन सिमिलरली फॉर एनोड, फॉर एनोड, तो ई एनोड इट विल बी इक्वल टू ई नॉट एनोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड, वहां पे जिंक आ गया। अब हमें पता है ईएमएफ ऑफ अ सेल इट इज ऑलवेज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, मींस ई राइट माइनस ई लेफ्ट। सो ई सेल, तो पहले मैंने क्या किया, सारी की सारी ये है कैथोड की वैल्यूज, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लीजिए इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। फिर आप ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस, ये माइनस का प्लस हो गया, फिर दोनों वैल्यूज को, क्योंकि जिंक और ई नॉट इकट्ठा कर लो और लॉग वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लो। देन लॉग के अंदर ये माइनस में आ गया, लॉग दिस माइनस लॉग दिस, तो इट विल बी लॉग दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो जिंक ऊपर आ जाएगा। तो वी केम अप विद अ जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। मैं इसको यहां लिखने लगी फिर से, दिस इज ई सेल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 upon n log of concentration of electrolyte at anode upon concentration of electrolyte at cathode। ठीक है, ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो लेफ्ट में होगा वो पहले लिखा जाएगा। जब हम सेल बनाते हैं पहले एनोड को ही लिखते हैं, तो इक्वेशन लिखते लिखते हम कभी ऐसा तो नहीं करते लाइन लगा के नीचे से ऊपर को जाते हैं, ऊपर से नीचे को आते हैं। तो पहले कौन है, एनोड, फिर कैथोड। तो किसी भी चीज को क्रैम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इट इज टू सिंपल। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको ई नॉट गिवन होगी और ये निकालने को बोला होगा, कंसंट्रेशन तो गिवन होगी ही होगी, एन आप रिएक्शन की एक्सचेंज से निकाल लेंगे।
अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, आपको ई सेल गिवन है, आपको एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकालने को दे दी जाती है कि मान लो इसी सेल की अगर मैं बात करूं कि जिंक की वैल्यू गिवन है और बोला जाता है कॉपर की निकालिए, तो वो निकालने के लिए अब ये गिवन है तो आप इसको निकालेंगे और आपको पता है ई नॉट सेल किसके बराबर होगा, राइट माइनस लेफ्ट। राइट में कौन है, कॉपर, लेफ्ट में है जिंक, तो ई नॉट कॉपर माइनस जिंक की कितनी है, माइनस 0.76। तो इस तरीके से ये कई बार तो डायरेक्ट दिया होता है, कई बार इसके एक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी होती है, दूसरे की पूछी जाती है। हम अभी एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे इस तरीके के, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ध्यान से आप देख लीजिए कि जो भी डेरिवेशन है वो प्रॉपर आप लोगों ने समझ ली होगी। नाउ आई एम गोना रब इट। तो न्यूमेरिकल उठाते हैं एक, सो दैट आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ओके, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन, write the next equation and calculate EMF of a cell of the following cell at 298 Kelvin, and you are given with सेल आपको गिवन है कॉपर सॉलिड ऑब्लिक कॉपर 2 पॉजिटिव और इसकी कंसेंट्रेशन है 0.130 मोलर। सॉल्ट ब्रिज सिल्वर 1 पॉजिटिव, इसकी कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 1 × 10⁻⁻⁴ मोलर ऑब्लिक सिल्वर सॉलिड। एंड ऑल्सो यू आर गिवन ई नॉट copper 2 positive oblique copper is 0.34 and E naught silver positive oblique silver it is 0.80 volt। ओके, तो ये आपको गिवन है, यहां पे ये कंसंट्रेशंस आ गई। अब आपको गिवन क्या क्या है, फाइंड इट। यू आर गिवन concentration of copper 2 positive 0.130, right? Then concentration of silver positive, it is 1 × 10⁻⁻⁴ molar. This is also molar. Okay, these values are already written here. अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या है, कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर पॉजिटिव, और ये बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सिल्वर सॉलिड। अब देखिए ये कॉपर दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर एक्सेप्ट कर रहा है 1, तो मुझे इसको डबल करना पड़ेगा। इसको डबल करूंगी तो मेरे पास ये जो कंसंट्रेशन टर्म है सिल्वर की, इट विल बी रेज्ड टू द पावर। अब n कितना आ गया यहां पे 2। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड, और ऊपर है कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर, लेकिन विद द रेज टू पावर 2, क्योंकि यहां पे सिल्वर की कंसेंट्रेशन जो है इट इज डबल्ड। लेकिन उससे भी पहले यहां हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू दी है, ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, सिल्वर है दूसरी साइड, सिल्वर पॉजिटिव ऑब्लिक सिल्वर माइनस ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, तो इट विल बी 0.80 माइनस 0.34, तो इसको माइनस करके हमारे पास आया 0.46 वोल्ट। तो ये हमने ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। नाउ ई नॉट सेल,
अब ये वैल्यूज इधर पुट करते हैं तो वी विल गेट ई सेल इट विल बी इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अब हमारे पास है 0.130 और इधर है 10 रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर 2। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूं। नाउ इसको देखें आगे, ई सेल 0.46 माइनस 0.295 इधर आ गया हमारे पास लॉग 0.130 अपॉन, इसको डबल करेंगे तो इट विल बी -8, राइट, इट विल बी -8। नाउ अगेन ई सेल 0.46 0.0295 log of, अब this is 0.130 into 10 raised to power 8, right? अब मैं इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर देती हूं सो दैट मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, तो इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूं आपको। log 0.130, ये डेसिमल मैंने हटाया, नीचे आगे 3 0 इंटू 10 रेज टू पावर 8, राइट, ये 0 इसके साथ कैंसिल और ये 2 0 जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10 रेज टू पावर 6, क्लियर। तो इट विल बी ई सेल 0.46 माइनस 0.0295 log ऑफ 13 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 0.46 0.0295 log 13 प्लस 6 log 10, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस का निशान आ गया, जो रेज टू पावर होता है वो लॉग के यहां आ जाएगा। अगेन 0.46 माइनस 0.0295 log 13 इट विल बी 1 पॉइंट, log 13 की अगर आप वैल्यू निकालते हैं इट विल बी 1 पॉइंट। आपको पता है लॉग मैंने सिखाया है आपको, यहां पे 2 डिजिट है तो 1 करके लिखेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1139 प्लस 6 इंटू 1। नाउ अगेन 0.46 माइनस 0.0295, इन दोनों को प्लस कीजिए, 1.1139 प्लस 6 इट विल कम आउट टू बी 7.1139। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, you will get after multiplication you will get 0 point minus, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 0.209। ओके, अब मेरे को लगता है इसके नीचे हम देख नहीं पाएंगे, तो मैं इस वाली को मैं ऊपर ले आती हूं, ठीक है, इसको मैं यहां लेके आ रही हूं। हमारे पास आया ई सेल इक्वल टू 0.46 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 0.029, 0.209, लॉग खत्म हो गया। अब 0.46 में से 0.209 आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 0.46 माइनस 0.21, मतलब इसमें जब आप एक ऐड करोगे तो यहां 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया ई सेल, इट विल बी 0 पॉइंट, इसको माइनस करेंगे 46 को इसमें से, तो इट विल बी 0.25 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब देखो उसने आपको डायरेक्ट ई नॉट नहीं दिया था, निकालनी तो यही वैल्यू थी, आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स का दिया है, आपने इसको निकाल लिया ऐसे, फिर वैल्यू पुट करी और सॉल्व कर दिया। मेन फोकस या मेन जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ इस लॉग को सॉल्व करने के लिए होती है। तो बच्चे आप लोग स्टेप बढ़ा दीजिए, लेकिन जितना सिंपल तरीके से हो सकता है आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसमें वो पूछता है, सिल्वर की वैल्यू नहीं दी है उसने, इसकी दी है और ई सेल आपको गिवन है, तो सिंपल ई सेल पुट करिए, ई नॉट निकाल लीजिए, फिर ई नॉट किसके बराबर होती है, राइट माइनस लेफ्ट, और जिस इलेक्ट्रोड की नहीं गिवन होगी वहां से आप निकाल लेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने वीडियो के साथ ही नोट करना है और फिर मुझे
लिख के भेजना है कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। क्लियर? जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम एक और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। ओके, आई गॉट दैट। इसको हटा देती हूं अब। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, ऑफ कौन सा इलेक्ट्रोड है, निकल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकल ई नॉट, ये निकालना है आपने। इफ the cell potential of the cell और सेल कौन सा है, इट इज निकल ऑब्लिक निकल 2 पॉजिटिव, ये आपके पास सेल दिया है और निकल 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है 0.01 मोलर। सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर सॉलिड और कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर इज 0.59 वोल्ट। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल, सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज 0.34 वोल्ट। कॉपर की वैल्यू उसने दी है और आपको निकल की निकालनी है, ये आपके पास सेल दिया है, राइट? तो अब देख लेते हैं पहले आपको गिवन क्या गया है। कंसेंट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव एक्वस 0.01 मोलर, मैं इसको लिख सकती हूं 10⁻⁻² मोलर। कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस इट इज 0.1 मोलर, मैं इसको लिख सकती हूं 10⁻⁻1 मोलर। क्लियर? अब देखें इस इक्वेशन के अंदर निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव और ये बन जाता है निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। तो n क्या है, 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब और क्या गिवन है आपको, सेल पोटेंशियल। यू आर गिवन, मैं यहां लिख देती हूं, ई सेल इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट, राइट? अब मैंने आपको बताया था कि इसको आप सॉल्व करेंगे, ई नॉट निकाल लीजिए। ठीक है, मैं बोर्ड को हाफ ऑफ करके यूज कर लेती हूं। अब अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, ऊपर गया एनोड, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, निकल 2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ निकल की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻² और कॉपर की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻1। अब देखें 0.59 ई नॉट सेल माइनस 0.0295, ये आ गया लॉग 10⁻⁻² इंटू 10, नीचे था -1 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया ई नॉट सेल माइनस 0.0295 इंटू लॉग ऑफ, कितना आया हमारे पास 10⁻⁻1। तो अगेन इट विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.0295 माइनस 1 लॉग 10। ठीक है, तो इट विल बी माइनस 0.0295 माइनस 1, इट विल बी पॉजिटिव माइनस 0.0295, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू उतनी ही रहेगी और इधर क्या है
0.59, 0.59, 0.59, 0.59। अब ई सेल किसके बराबर है? ई सेल ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.59 माइनस 0.0295, तो ई नॉट सेल ये आया, इसको माइनस करके 0.56 वोल्ट। अब एक दिखती सी बात है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में और ई सेल गिवन कंडीशंस में, दोनों में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो ये रही स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर 0.56 वोल्ट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे पता करना है निकल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, मुझे नहीं पता कितना है। तो अब मुझे निकालना है ई नॉट निकल टू पॉजिटिव ओब्लिक निकल। वी नो दैट ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल इट विल बी, कैथोड पे कौन है यहाँ पे? कॉपर। ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट निकल टू पॉजिटिव ओब्लिक निकल। ई नॉट सेल आपने निकाला है पीछे 0.56 इक्वल टू 0.34, इट इज गिवन, कॉपर की वैल्यू आपको गिवन है, माइनस ई नॉट निकल टू पॉजिटिव ओब्लिक निकल, इसको इधर ले आए, माइनस है ना, तो ये आ गया ई नॉट निकल टू पॉजिटिव ओब्लिक निकल इक्वल टू 0.34 माइनस 0.56 and it will be minus 0.22 volt. E naught निकल टू पॉजिटिव ओब्लिक निकल ये आया माइनस 0.22 वोल्ट। अब आप देखिए ये दो तरह से न्यूमेरिकल आया, एक में ई नॉट गिवन थी तो आपको ई सेल निकालनी थी, बिल्कुल सिंपल होता, ई नॉट देकर आपसे सिर्फ ई नॉट पूछी होती, ई सेल दे दिया, ई नॉट पूछी होती, लेकिन उसने थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दिया कि एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू दे दी, बोलता है इसकी निकालो। तरीका वही है, ये गिवन है तो पहले ये निकाल लो, क्योंकि आगे ई नॉट सेल वी नो दैट इट इज कनेक्टेड टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो जिस इलेक्ट्रोड की वैल्यू गिवन होगी आप उसको पुट करेंगे और जिसकी वैल्यू अननोन होगी आप उसको निकाल सकते हैं। तो आप अच्छे से ये सारे के सारे स्टेप्स देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, स्टेप बढ़ जाएं नो प्रॉब्लम, जो गिवन है आप उसको लिखते चलें। ये हमारे पास इक्वेशन बनी जहां से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो इधर से जो जो गिवन है आपने उसको लिखा, नर्स इक्वेशन अप्लाई करी, N2 है उसकी वैल्यू पुट करी, दोनों की कंसंट्रेशंस को पुट किया। मैंने आपको बोला था मेन फोकस रहता है लॉग को सॉल्व करना, उसको सॉल्व करने के लिए बी केयरफुल, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये न्यूमेरिकल्स डैम इजी, बहुत इजी होते हैं, जस्ट कंसंट्रेशन के साथ जो गिवन है उसको नोट करें और जो आपको पूछा गया है उसको फाइंड आउट करें। तो इट वॉज ऑल अबाउट नर्स्ड इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर आपने खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, इनको वीडियो देखकर ही नोट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ।